नमस्कार दोस्तों। राजस्थान के मुख्यमंत्री बिल्कुल जिसने पहली बार विधायक का चुनाव जीता और वो मुख्यमंत्री बन गया, यानी भजनलाल शर्मा। भजनलाल शर्मा को पहले तो बहुत हल्के में लिया करते थे, लेकिन भजनलाल शर्मा बिल्कुल शांत तरीके से चल के बिना किसी हल्ला मचाए अपनी गोलियां और पासों को फूकने की आदत नहीं रखते। वो जब करना होता है वो इस तरीके से करते हैं कि सामने वाले की सारी बिसात को बिछाकर बिल्कुल फैला के रख देते हैं और शतरंज के मोहरे इस तरीके से रखते हैं कि दूसरा उसको जीतने की सोच भी नहीं सकता। हालांकि जब वो पारी खेलते हैं तब उनके बारे में भी कहा जाता है कि क्या करेंगे, इनके पास अनुभव नहीं है, लेकिन सच्चाई तो यह है कि भजनलाल शर्मा अपनी कूटनीति और राजनीति के मामलों के अंदर बहुत शार्प है और उनकी शार्पनेस का विपक्ष अब तक तोड़ नहीं निकाल पाया। 2 साल का शासन पूरा होने जा रहा है। भजनलाल शर्मा को बार बार कहा जाता है कि पर्ची वाले मुख्यमंत्री, लेकिन भजनलाल शर्मा जब जब जो मौका आता है राजनीति के हर मुकाम के ऊपर विपक्ष को धराशायी करने का कोई मौका नहीं छोड़ दे। हाल ही बाबा अम्बेडकर साहब का निर्वाण दिवस था। बाबा अम्बेडकर के निर्वाण दिवस के ऊपर जिस तरीके से भजनलाल शर्मा ने अपना खेल रचा, उसको लेकर शायद कोई समझ भी नहीं पाया। एक तो उन्होंने बाबा अम्बेडकर की निर्वाण दिवस के ऊपर उनको पुष्पांजलि अर्पित करने का जो खेल किया, दूसरा ही जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिल्कुल फिट है तो हिट का सिद्धांत जो है, बॉडी फिट है तो माइंड हिट है, उसको लेकर जिस तरीके का मैसेज दिया वो देखने लायक था। निर्वाण दिवस के ऊपर भजनलाल शर्मा निकल गए और बिल्कुल पूरी तरीके से वॉक करने निकले और वॉक करते हुए वे लोगों को अपने फिट एंड हिट का जो है सिद्धांत समझाने लगे, ताकि लोग फिट रहें तो उनको स्वास्थ्य संबंधी कोई प्रॉब्लम नहीं आए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो संदेश है वो उन्होंने ये भी बता दिया, खुद पे भी लागू हुआ, तो जनता को भी इस बारे में प्रेरित कर रहे हैं। यहाँ से चलते चलते वो बाबा अम्बेडकर साहब की प्रतिमा पर उन्होंने निर्वाण दिवस में पुष्पांजलि अर्पित करके उनको एक आदरांजलि दी, श्रद्धांजलि दी। और विपक्ष जब तक सो के उठता तब तक भजनलाल शर्मा ये काम कर चुके। यानी जो एक खेल विपक्ष करता है दलित वोटों के लिए, उसको एक बहुत बड़ा झटका दे दिया और विपक्ष समझ भी नहीं पाया आखिर ये क्या हो गया। देखिए, 3 काम कि बाबा साहब के ऊपर पुष्पांजलि करके विपक्ष को मात देना, दूसरा फिट एंड हिट करके मोदी के जरिए मोदी तक ये संदेश पहुंचाना कि राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पूरी तरीके से उन्हीं सिद्धांतों पर चल रहे हैं जो केंद्र सरकार चाहती है। तीसरी, मोरनी के अंदर जनसंपर्क करके उन्होंने अपना काम भी पूरा कर लिया, लोगों से बातचीत भी सुनी और फिर वो सीधे और सहज तरीके से एक दुकान पर बैठ गए, बिल्कुल एक फुटपाथ टाइप पे, और वहां बैठ के चाय की चुस्कियां ले रहे हैं, जिससे ये लोगों के बीच में संदेश भी देने की कोशिश की कि भजनलाल शर्मा कल भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था, भले ही मुख्यमंत्री बन गया, आज भी वो एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। बात यहीं खत्म हो जब तो देख लें, लेकिन जब देश की राजनीति और राज्य के विकास की बात आए तो भजनलाल शर्मा का एक पासा देखिए आप, कितने जोरदार तरीके से उन्होंने फेंका जो पहले पूर्व मुख्यमंत्री उस तक पहुंच भी नहीं पाए। राजस्थान के अंदर प्रवासी दिवस घोषित कर दिया, 10 दिसंबर को प्रवासी दिवस घोषित किया और पूरे देश भर से जहां जहां राजस्थानी एक मुकाम पे पहुंचे हुए हैं। वैसे तो आपको पता ही होगा कि राजस्थानी जो है व्यापार के मामले में, पूरे उद्योग जगत के मामले के अंदर, चाहे मुंबई हो, चाहे गुवाहाटी हो, चाहे आसाम हो, चाहे कोलकाता हो, चाहे गोवा हो, इन सब में ऐसी जगह फैले हुए हैं और पूरी तरीके से उद्योग जगत पे कब्जा कर रखा है। और उन सभी को लाकर राजस्थान के विकास के लिए बात करने के लिए उन्होंने इकट्ठा कर लिया। इसके अंदर बड़े बड़े ग्रुप्स के सीईओ, ऑनर्स, एमडी, ये सब इसमें शामिल हुए हैं और 1 लाख करोड़ रुपए का इसके अंदर जो है एमओयू होने की संभावना है। यानी आप देखिए, राज्य के विकास के लिए भी पूरी तरीके से खेल करके पूरे देश भर में जहां जहां राजस्थानी फैले हुए हैं उन सबको इकट्ठा करके उनको कहा कि अपने घर में आओ, आप हमारे हैं, पधारो अपने देश और पधारो अपने देश के तहत। जितना आप निवेश करेंगे राज्य का विकास होगा, राज्य का विकास होगा तो निश्चित रूप से आप सबका नाम होगा कि बिजनेस किसका था, XYZ सेट का। यह सोच के साथ में जो भजनलाल शर्मा चल रहे हैं, तो देखिए क्या राजस्थान के अंदर कितना बड़ा खेल हो गया और लगभग 8,000 के करीब राजस्थान की जो बिग गन्स है वो इस प्रवासी दिवस को आयोजित सम्मेलन के अंदर शिरकत कर रही है। कितने बिजनेस आते हैं, कितने कारोबार राजस्थान का आगे बढ़ सकता है, राजस्थान की जीडीपी पे कितना फर्क पड़ सकता है, राजस्थान का जो रेवेन्यू पार्ट है वो कितना मजबूत हो सकता है इनके जरिए। इसके लिए भजनलाल सरकार ने साफ तौर पर बहुत सीधे और सरल नियम बनाए ताकि किसी बिजनेसमैन को अपने बिजनेस को एस्टेब्लिश करने के लिए कोई तकलीफ नहीं उठानी पड़े। इसलिए ध्यान रखिए, भजनलाल शर्मा जितना सीधे और सरल सहज देखते हैं राजनीति के और कूटनीति के, उतने ही बड़े मास्टर हैं। आप सोच के रखिएगा, आपका पासा फेंकने से पहले मान के चलिएगा कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सोच समझ के एक ऐसा डिसीजन लिया है जिसके ऊपर आने वाले दिनों में और परिणाम देखने को मिले रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, हम आप यूं ही अपडेट देते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।